गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। आज हम बात करने वाले बिल्कुल एक न्यू बहुत अच्छा चैप्टर है, नाम है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, जब भी आप बात करते हो सिंपल इंटरेस्ट की तो लोगों के दिमाग में आता है कि सर ये बिल्कुल सर मतलब जैसे एक सिंपल सा वर्ड ले लें कि यार कोई चीज़ आपने पैसा लगाया या प्रिंसिपल लगाया या किसी को कर्ज दिया, डेप्ट, जो प्रिंसिपल आपने दिया वो पक्का किसी न किसी रेट पर दे रहे होंगे, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए दे रहे होंगे। और जब भी आप इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाते हो तो आप क्या कहते हो कि इंटरेस्ट जो होता है वो P का RT% होता है, या जो आजकल फार्मूला अप्लाई करते हैं P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। मैं इसी चीज़ को हमेशा एक बात से कहता हूँ कि जो R% होता है उसको यदि फ्रैक्शन में चेंज किया जाए और टाइम से किया जाए तो क्वेश्चन अच्छा और आसान हो जाता है। आज हम इस पर बहुत अच्छी बात करने वाले हैं। इसका एक और वर्ड होता है एनुअल, अमाउंट। एनुअली अमाउंट क्या होगा? अमाउंट पे यदि हम बात करें तो अमाउंट होता है P प्लस I, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और यदि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो गया तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट आ गया हमारा। और जब भी वर्ड अमाउंट के लिए यूज होता है तो हो जाता है, अभी समझ में आएगा क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हमें इतनी बात समझ में आ गई कि I की वैल्यू जो होती है वो P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। मैं कहता हूँ इसको ज़रा थोड़ा सा और अच्छा पढ़ते तो P का RT% कह सकते थे एक साथ, क्योंकि P का RT% ही तो इंटरेस्ट होता है। तो यही सब बातें आज के टॉपिक में रहेंगी और आज बहुत अच्छा सा इसको कंप्लीट करना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन चलते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं। जैसे कहता है पहला क्वेश्चन, 500 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 रुपये हो जाएगी? देखिए, 500 रुपये पे 5%, आप खुद सोचो ना सर, 500 का 5% कितना होगा? 5% 25 रुपये हो। 25 रुपये हमारा एक साल का इंटरेस्ट है। 500 से आपने कितना बनाना है? 625। तो इंटरेस्ट कितना होगा? 125 रुपये। 25 रुपये में एक साल, 25 रुपये मिलेगा एक साल में, तो 125 रुपये कितने साल में मिलेगा? 25 पंचे 125, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में मिले। तो सीधा आंसर कर देंगे कि 5। ये सारी वर्ष होंगे तो इसको आप ध्यान से कर लीजिए, ये वर्ष होंगे, ठीक है ना, ईयर। तो ये याद रखना है, 500 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 हो जाएगी? सीधा आप कह सकते हो 500 से 125, 500 का 5% 25, 25 से 125 बनने में उसको 5 वर्ष लगेंगे। क्लियर है? तो बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझ में आने लगेंगी। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन रह गया था, 320 रुपये का साधारण ब्याज 80 है। क्लियर है? यदि 80 है तो यहाँ तो थोड़ा सा अक्ल लगाना था कि 80 रुपये साधारण ब्याज मिलता है 320 पर। इसका मतलब RT% कितना होगा? तो RT% हो गया यहाँ से 4। RT% हो गया 1/4। आपको मैंने बताया था। और 1/4 को यदि फ्रैक्शन में परसेंटेज में बदलना है तो कितने परसेंट? 25। और 25% का मतलब क्या हो गया? RT%। और R और T दोनों बराबर है तो R स्क्वायर हो जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा? 5%। और T बराबर कितना आ जाएगा? 5 वर्ष। बात समझिए मैंने क्या किया, मैंने I और P का रेशियो लिख दिया और वही तो RT% होता है। थोड़ा स्टाइल से देखिए, 80 रुपये ब्याज किस पर मिला है? 320 पे मिला है ना, तो 80/320 आपको मैंने बताया था। इंटरेस्ट किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पर। प्रॉफिट किस पर मिलता है? CP पर। डिस्काउंट किस पर मिलता है? MP पर। याद रखिए, जो जिंदगी भर के लिए नुस्खा है। प्रॉफिट किस पर मिलता है? CP पर। डिस्काउंट किस पर मिलता है? MP पर। और इंटरेस्ट किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पर। 80 रुपये इंटरेस्ट 320 पे 1/4% कितना बनेगा? 25। 25% RT% बराबर, R बराबर हो गया तो R स्क्वायर बराबर 25, R बराबर 5%, T भी 5 वर्ष। क्लियर हो गया सर? अच्छे से आ गया? समझेंगे और भी क्वेश्चन इसी तरह के जरूर आएगा समझ में। देखते हैं।
बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 16 से 2/3%। अब लड़कों को समझ में नहीं आता, मैंने आपको क्या बोला था, परसेंटेज को तुरंत बदल लिया करो। 1/6, 9 माह 9/12, 1/6 9/12, तो 12 छंग 72, 9 8 72, 1/8, सीधा इसका 1/8 निकलना, 8 8 64, 8 5 40, 8500 रुपये आंसर। पर ये स्पीड आप में कब होगी, जब आपको अकल आएगी। अकल कब आएगी, 16 से 2/3 कितना होता है, 1/6, 9 महीने 9/12, 12 छंग 72, कितना आ जाएगा, 1/8। और 1/8 निकालना कौन सा कठिन काम है, 1/8 इज नॉट द टफ वर्क। 8 8 64 और 8 5 40, 8500 रुपये आराम से आ गया। समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से आएगा। पेशेंस रखिए, क्वेश्चन को देखते जाइए, सोच देखिए कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। और यदि ये सोच आपके अंदर आ गई तो आप यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए। 1000 रुपये पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। सर बहुत सिंपल है, 10% 5 वर्ष कितना हो गया, 50% हो गया सर। और 50% का मतलब कितना होता है, आधा। 1000 रुपये का आधा कितना होगा सर, 500, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1500। सर बहुत सिंपल है, 10% 5 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट RT%, 50% बन गया, R5 T10 RT 50, 50% का मतलब आधा, और आधा कितना होगा 1000 का, 500, तो 500 इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट कितना हो गया, 1500, खत्म बात। तो विदाउट यूजिंग योर पेन यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन व्हेन यू थिंक लाइक RT%। RT% क्या है, R और T को आपस में कंबाइन कर लीजिए और कॉम्बिनेशन के साथ सॉल्व करिए, तो ईजिली और जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेंगी। देखिए कहता है 4 वर्ष में हो जाता है। देखिए मैंने बोला था ना, ये वर्ड जब भी आएगा हो जाता है, जिसके साथ लगा होता है वही तो अमाउंट होता है। यही बात अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, जिस पर आप औचक थे, बहुचक थे, तो वही बात है। आज बात करने वाले 13.5%। 13.5% इज नॉट ए बिग डील। आप सिंपल बोलोगे कि 4 वर्ष में 13.5%। सर समझिएगा, 4 वर्ष में 13.5, इसका मतलब क्या हुआ, 13.5 का मतलब, या मैं सीधे RT% निकालूँ तो 13 चौको 52 और 4 का आधा 2, 54%। 54% यदि इंटरेस्ट कोई लेता है, 2502 रुपये 50 पैसा हो जाता है। 54% कितना होता है, आप कह सकते हो कि 54/100, 27/50, 27 और 50 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा ना। 27 और 50 कितना होगा, 77। 77 रुपये हमारा यदि अमाउंट बनता है, जबकि बुक वाला कहता है 2502 रुपये 50 पैसे। 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, फिर 3 बचा, 11 दूनी 22, फिर 8 बचा, 11 सत्ते 77, 11 पचे 55, 227 रुपये 5 पैसा। 7 से फिर कट करिए, 1 भाग बराबर 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 7 पना 35। हमें निकालना कितना है, 50 भाग, क्योंकि प्रिंसिपल 50 था, तो 0 पचम 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 तिया 15 और 1 16, 1625 रुपये हमारा धन रहा होगा। देखिए ना सर, अब करने वाली बात है कि कितने परसेंट इंटरेस्ट कैसे आप निकालते हो, बात थोड़ा सोच के चलिए। थोड़ा सा सोचिए कि 4 वर्ष में 13.5%, 4 वर्ष 13.5, 13 चौको 52, 4 का आधा 2, 54% हुआ ना सर। अब थोड़ा सा अक्ल लगाइए, RT% कितना बना, 54, तो 54 बटे क्या कर दिया, 100, कट कर लो, 27 बटे कितना, 50, 50 प्रिंसिपल होगा और इंटरेस्ट कितना होगा, 27। मैंने बताया था इंटरेस्ट किस पर होता है, प्रिंसिपल पर। RT% ही तो I/P होता है। क्लियर हो गया ना, नहीं हुआ। 27 बटे 50, 50 हमारा प्रिंसिपल, 27 हमारा इंटरेस्ट, अमाउंट हमारा 77। क्लियर, फिर से बता रहा हूँ, ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, 77। तो 77 बराबर लिख देंगे 2502 रुपये 50 पैसे। 11 से काट दिया, फिर 7 से काट दिया, 1 बराबर निकाला, 50 बराबर निकाला, और यही हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल, तो धन हो गया। तो आराम से आप कह सकते हो कि 1625 रुपये। अगला देखिए, P% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से P वर्ष का साधारण ब्याज P रुपए हो तो धनराशि बताइए। सर कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप P में परेशान हो गए होंगे।
यदि आपको कुछ नहीं आता है, इतना तो आता ही होगा कि प्रिंसिपल निकालना है, p परसेंट है p वर्ड्स है, तो p स्क्वायर परसेंट हो जाएगा, p स्क्वायर बाई 100, यही तो RT परसेंट है। I अपॉन p, I भी पता है p है, तो केवल प्रिंसिपल p डैश लिख लो प्रिंसिपल को, तो p डैश बराबर 100 अपॉन p, दैट इज द राइट आंसर। p डैश बराबर 100 अपॉन p। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक नहीं आ रहा है तो ये वाला फार्मूला याद होगा ना भाई, I बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब चूंकि सब जगह P दिया हुआ है तो P डैश ले लो, यही बात तो है। और यदि P डैश ले लिया तो क्या करेंगे हम, I की वैल्यू P है, P डैश निकालना है, ये भी P है, ये भी P है और यहाँ 100 है, तो एक P क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो P डैश बराबर क्या आ जाएगा 100 अपॉन P। तो आप चाहे जिससे करें, बस आप अकल लगा के करें और जैसे ही करते जाएंगे आपका आंसर्स आते जाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, आराम से करिए। कोई धन 5 वर्ष में 50% वार्षिक ब्याज की दर से 7,500 रुपये हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। 10% 5 साल, क्या मतलब है, 10% 5 साल 50% हो गया, 50% का मतलब 1/2, 1/2, 2 हमारा प्रिंसिपल है, 1 हमारा इंटरेस्ट है, 3 भाग हमारा अमाउंट है, 3 भाग बराबर 7500, 1 भाग बराबर 2500, 2 भाग बराबर 50, तो 5000 आंसर हो गया। अब जिनको नहीं आया, जो मंदबुद्धि है, फिर से देख लें एक बार। 5 वर्ष में 10%, सीधा बोलेंगे ना 50% इंटरेस्ट बना, 50/100 सबको पता है, 1/2 हमने बताया था, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल और ये क्या है हमारा इंटरेस्ट। और भी हमने एक बात बोली थी, 5 वर्ष में कितने परसेंट, 10%, आराम से देख लीजिए, 7500 रुपये हो जाता, धन ज्ञात कीजिए 5000 रुपये। तो सिंपल सा है, 2 और 1 टोटल कितना, 3 भाग बराबर कितना 7500 रुपये, 1 भाग बराबर कितना 2500 रुपये और 2 भाग बराबर कितना 5000 रुपये। तो बस थोड़ी सी अक्ल लगानी है और ये सॉल्व करना है। चलिए सर, अक्ल लगा ली होगी। अब 10% 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। 20% 10 वर्ष कर लेंगे, 200% मतलब 2/1, 1 प्रिंसिपल, 2 इंटरेस्ट, 3 भाग बराबर 600, 1 भाग बराबर 2, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा 2000। देखिए और टिक करिए। देखिए ये सब प्रैक्टिस बेस पर क्वेश्चन हमने आपको इसलिए दे दिए, अब यहाँ पे देखो आते निकल आएंगी लोगों की, क्योंकि है क्या, फरवरी से अप्रैल तक है, लोग डेज ही नहीं निकाल पाएंगे। अप्रैल फरवरी में कितने दिन होते हैं, अब 2005 है तो 28 दिन ही रहा होगा, तो 23 दिन उधर बचे, मार्च में पूरे 31 दिन और अप्रैल के पूरे 18 दिन, 8 3 11 और 1 12, इसमें 23 के 4 तारीख हटा तो 24 दिन होंगे, तो 8 4 12 और 1 13, 3 2 5 और 1 6 7, 73 दिन का मतलब कितने वर्ष होता है, 1/5। किससे भाग दे दिया, 365 से। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी डेज होंगे उसको किससे डिवाइड कर देंगे आप, 365 से, और डेज को ये 365 से डिवाइड करेंगे तो आपका वर्ष आ जाएगा 1/5। किस दर से, दर भी आपको पता है, 6.25 का मतलब होता है 1/16, मतलब हमें क्या चाहिए 1/80 हिस्सा। 1/80 हिस्सा निकालना कौन सा बड़ा काम था, 300/8 कर ही लेंगे आप, 3000 का 1/80, 0 से 0 कैंसिल, और 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 75 का आधा 37.5 रुपये। तो ये बात बहुत सिंपल सा है कि इंटरेस्ट कितना होगा 37.5 रुपये। नहीं समझ में आया, फिर से थोड़ी अकल लगा लेते हैं। देखिए जब टाइम जब भी डेज में देगा तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 365 से। बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइम जब डेज में होंगे हमेशा याद रखिए 365 से डिवाइड करेंगे। इसीलिए मैंने आपको चार्ट बनाया हुआ है, इसको आप याद कर ले। 73 दिन इसका मतलब होता है 1/5 वर्ष, 146 दिन इसका मतलब होता है 2/5 वर्ष, 114 6 3 9 14 7 21 219 दिन इसका मतलब होता है 3/5 वर्ष, और 9 3 12 292 डेज इसका भी मतलब होता है 4/5 वर्ष। तो बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छे से ये बातें कर सकते हैं हम। तो काफ़ी बार ये सब चीज़ें आती हैं दिमाग में लोगों के कि कैसे। अब जैसे यहाँ 5 फरवरी से 30 जून, थोड़ा सा अक्ल लगाना है, 5 फरवरी से 30 जून, अब फरवरी से जून तक जा रहा है,
तो ऐसे ही लोग कह देते हैं कि सर होगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 वर्ष। जब भी 5 महीने का जिक्र होगा तो 2/5, 7 महीने का जिक्र होगा तो 3/5 और 9 महीने का जिक्र होगा तो कितना हो जाएगा भाई? 9 महीने का जिक्र होगा तो सीधा सीधा 4/5। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 3,000 रुपये की धनराशि 6.25, तो इसका मतलब है इसमें 2/5 37.5 का डबल कितना आना है? 75 रुपये। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करा और इतनी जल्दी आंसर करा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। यदि आप थोड़ी सी अकल लगा के करेंगे तो आप हमारी तरह ही कर पाएंगे और बहुत जल्दी से कर पाएंगे। तो 1,600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज 252 है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। मैंने आपको पहले ही चेताया था कि 252 1,600 रुपये का कितने परसेंट है। आप आराम से पहले निकाल लो, 00 तो कैंसिल हो जाएगा भाई। 252 1,600 रुपये का कितना परसेंट है, इतना जल्दी से निकालना यदि आता है आपको तो आप बहुत औसम काम करेंगे। और RT% आप सबको पता है कि R कितना है, R ही निकालना है। T हमको पता है 2 वर्ष 4 महीने, 4 मतलब 4/12 और हो जाएगा 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7/3। 7 से कट करेंगे, 7 तिया 21 और 7 छंग 42। और यदि ईमानदारी से कट करें 4 निया 36 और 4 छक्को 16, तो 27/4 इज द बेसिक। तो 4 छंग 24, 6 सही 3/4%। और ये हो जाएगा आपका बी पार्ट। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रख करके करनी है कि 6 से 3/4 साधारण ब्याज की दर हो जाएगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? 6 से ही 3/4%। तो थोड़ी सी अकल लगा के यदि आप करोगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमें RT% पता होता है कि I/P × 100 होता है। बस R और T की वैल्यू रख दिया और आंसर आ गया। कहता है कि प्रिंसिपल निकालो। ये 2 से 1/3, 4 तिया 12 और 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, 15/4 और अपॉन में 100। सीधा 5 तिया 15, 3 से 3 कट गया, 20 पंचे 100, 7/80। इससे ये क्लियर हो गया कि हमारा 7 भाग इंटरेस्ट है। तो 7 बराबर 210, तो 1 बराबर 30, तो 8 त्रिक 2400। ये यदि आपका चलने लगा दिमाग तो फिर आप अच्छा करने जाओगे। थोड़ा सा यदि आप सोच के चलो कि 2 से 1/3 को क्या बोलता हूँ, तो सीधा लिख दिया 7/3, 3 से 3/4 को 15/4 × 100 कट कर लिया, 80/7। आपको पता है ये प्रिंसिपल होता है और ये क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दिया है 7 बराबर 210, तो 1 बराबर 30, तो 80 बराबर 2400। तो सीधा सीधा आंसर उसी परसेंटेज से निकालना सीख लीजिए। और यदि ये आ गया है आपको तो अच्छे से आप क्वेश्चन करते जाएंगे। देखिए ना, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बोलता है कि I/P का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 1/9। बोलिए ना, 1/9। कहता है यदि दर और समय के संख्यात्मक रूप समान हो, तो हम तो पहले ही कहते हैं यदि संख्यात्मक रूप समान है तो RT% में एक बार R² हो जाएगा और एक बार T² हो जाएगा। जब R² होगा तो 1/3 और 10 हो जाएगा, तो 10/3, तो 3 से 1/3%। और यही चीज़ यदि वर्ष में लिख दी जाए तो ये हो जाएगा समय। तो याद रखना है 3 से ही 1/3। तो व्हाट इज़ द रेट परसेंटेज? रेट परसेंटेज आराम से आप लिख सकते हो। तो I/P × 100 समझ में आ गया। 1/9 × 100 और तुरंत रेट निकालना है, वर्गमूल ले लेंगे। 1/9 का 3 हो जाएगा और 100 का 10 हो जाएगा। तो थोड़ा सा देख के करिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इसका वर्गमूल लेके × 10 करा दो। जब ये कह दे कि समय और दर संख्यात्मक रूप से समान, 1/3 10, तो यहीं से आ जाता है 3 से 1/3। कोई नहीं, यही ट्रिक है, याद रखेंगे। जब भी I/P का वैल्यू दिया होगा आप अंडर ले लेंगे दी गई रेशियो का। ठीक है सर। अगला कहता है 1/16। सर क्या बोलेंगे? आप वर्गमूल ले लेंगे ना, 1/4 × 10, 2.5% इज द आंसर। बिल्कुल ऐसे ही करना है। जब आपको ये दिख जाए कि समय और दर संख्यात्मक रूप से समान है, जब बोला जाए कि समय और दर संख्यात्मक रूप से समान है, बिल्कुल ट्रिक अप्लाई करें। अब तुरंत वर्गमूल ले ले। 1/16 का वर्गमूल क्या होगा? 1/4 और 1/4, 10 का 1/4 कितना होता है? 2.5।
तो जब जब ये होता है क्वेश्चन, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फिर बोला समय और दर संख्यात्मक रूप से समान है, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 2/3 इंटू 20/3, 6 सही 2/3, 20/3 का यही मतलब हो। बहुत आराम से बहुत अच्छे से करते जाएंगे आप। फिर अगला देखेंगे 9/16, फिर समान है, 3/4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30/4, 15/2, 7.5%। समझ आ रहा है ना? और यही इसकी खासियत है, जितना अच्छा आप समझ सकते हो। देखिए ना 25/9, अब साधारण ब्याज मूलधन का 5/3, तो थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी आपको। और जब जब साधारण ब्याज मूलधन का हो जाता है, दर संख्यात्मक रूप से समान है, तो दर प्रतिशत क्या होगी, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है ना? और यही सब चीज़ें हैं जो आपको 50/3 कितना होता है, 16 × 48, 2 50, 50/3। सर बहुत आसानी से कर ले रहे हैं आप, और इसी वजह से अब ये क्वेश्चन आप करके मुझे बताएंगे। ठीक है ना? और ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, और यदि आ गई है तो सो नाइस, और नहीं आई है तो PDF और जितना भी है सारा आप लिंक से पा लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अच्छे से पढ़ें, और जो भी हेल्प चाहिए ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।